गुड इवनिंग एवरीवन। आज के हमारे अगले मेहमान हैं कुछ खास आर्किटेक्ट तान्या जी, जयपुर की संस्कृति और क्रिएटिविटी की साक्षी। तान्या जी और उनका स्टूडियो आर्कलिट डिजाइन स्टूडियो एक नई सोच और एक नए डिजाइन की कहानी को बयां करता है। हर प्रोजेक्ट में एक अलग दुनिया का निर्माण करता है। जयपुर में रहने का माहौल उनके डिजाइन को एक अलग तरीके से अफेक्ट करता है। आज हमारे साथ है तान्या जी, जो हमें अपने कला और क्रिएटिविटी की दुनिया में लेकर जाने वाली है। हार्टी वेलकम टू तान्या जी। गुड इवनिंग मैम। Hi, good evening. गुड इवनिंग तान्या जी। मैंने आपको हमारे शानदार ऑडियंस के सामने पेश किया है, बट अगर जब कोई अपनी कहानी खुद से बयां करता है तो एक अलग माहौल क्रिएट करता है। तो मैं चाहूंगी कि आप खुद को हमारे ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस करें और जो इस इंटरव्यू को और भी इंटरेक्टिव। Hello, everyone. I am architect Tanya. Um, Professionally, I'm an architect, but if I talk about personally, then I am an artist, a creative person, a mother of a beautiful dog, and I have a son also now. So basically, working as an architect and a mother side by side. Okay, so ma'am, it's a great responsibility, managing the working life and the life of a homemaker. It's very difficult, and I'm so Indeed. happy that you're doing it so gracefully. So Mm-hmm. let's start with a few questions if you're comfortable. Yeah, sure. ओके मैम। तो मैम, आप राजस्थान से बिलोंग करते हो। राजस्थान एक ऐसा शहर है जो मतलब हिंदुस्तान में बहुत यूनिक और प्रसिद्ध है आर्किटेक्चर के लिए। Mm-hmm. तो आपको क्या लगता है ये यूनिकनेस और फेम किस किस चीजों में छुपी है? राजस्थान जो है ये कल्चरली बहुत रिच स्टेट है। ये राजस्थान इज स्टिल रूटेड टू इट्स कल्चर एंड इफ वी टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान इट इज ऑन अनदर लेवल। अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो इन एरा ऑफ ग्लास फसाड्स ये अभी भी बहुत सूदिंग हेरिटेज एलिवेशन और उनके झरोखे और जो छतरियां होती है उस पे अभी भी है। यस मैम, आई एग्री विथ यू। मतलब राजस्थान एक ऐसा जगह है, लाइक बचपन से उस जगह के बारे में पढ़ने को मिलता है। कह लो आर्किटेक्चरल प्लेस या जहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हो जो हमारी हिस्ट्री की यादों को रिवाइव कर देता है। तो इट्स इंडीड अ ग्रेट प्लेस। तो मैम, राजस्थान के मौसम से आपको कैसी वाइब्स आती है? लाइक हाउ डू यू फील देयर? राजस्थान, if we in general talk about जयपुर is a city जहाँ पर सारे मौसम बहुत एक्सट्रीम होते हैं। गर्मी है तो बहुत गर्मी है, ठंडी है तो बहुत ठंडी है। तो डेफिनेटली वाइब तो अच्छी ही है। इट इज नॉट लाइक क्या आप कंप्लेन करो कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा, बट एवरीथिंग इज गुड। इट इज अ वेरी गुड वाइब इफ आई टॉक अबाउट एन आर्किटेक्ट्स पर्सपेक्टिव। तो मेरे लिए ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है व्हेन इट कम्स टू डिजाइनिंग फॉर अ प्रोजेक्ट। एंड वहाँ का खाना, उसके बारे में बहुत चर्चे होते हैं, लाइक प्रॉपर राजस्थानी थाली, वेराइटीज ऑफ फूड। So how does that affect you? हाउ डज दैट सी राजस्थानी जो फूड है, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट की जो राजस्थानी क्यूजीन है वो बहुत ही बैलेंस्ड होता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत रिच फूड खाते हैं, जैसे बहुत मसाले और घी और तेल, वो वाला जो रिच फूड जो होता है वो होता है। बट साइमल्टेनियसली उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी डिशेस होती हैं जो वो हाई कैलोरीज या रिचनेस जो होती है फूड को उसको बैलेंस कर देती है ताकि वो आपके बॉडी में इजी डाइजेस्ट हो जाए। तो अगर उसी टर्म्स में देखें तो यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो सेम है कि बहुत रिचनेस को सटल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं जो जो डिजाइन है उसको एकदम सेटल और बैलेंस कर देते हैं। Okay, मैम, मैंने आज तक ट्राई तो नहीं किया, बट आप इतना कह रहे हो तो मैं ट्राई जरूर करूंगी। आप
तो आपने मैम जैसे अगर कि राजस्थान का आपने दाल हाँ बाटी चूरमा ट्राई नहीं किया है, देन यू शुड डेफिनेटली विजिट इन राजस्थान वंस एंड ट्राई इट। ट्रिप की प्लानिंग चल रही है राजस्थान की, ट्राई फॉर श्योर। तो मैम आपने इंट्रो में बताया कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और आप एक मदर भी हैं और यू हैव अ क्यूट पेट डॉग टू। हाँ, तो उसके अलावा और आर्किटेक्चर के अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज है जो आपको करना पसंद बेसिकली हॉबीज तो बहुत सारी हैं, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ क्रिएटिव बैकग्राउंड, तो बहुत सारी हॉबीज है। बट रिसेंटली व्हाट आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग इज कंटेंट क्रिएशन। पिछले 1 साल से मैंने काफी कंटेंट बनाया है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। लाइफस्टाइल कंटेंट भी है, प्लस आर्किटेक्चर रिलेटेड कंटेंट बहुत है, एक इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल कंटेंट बहुत है कि आर्किटेक्चर को लोग किस पर्सपेक्टिव से देखें, नॉट जस्ट फॉर समवन हु इज इनटू आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन और इन जनरल वी से की डिजाइन के बारे में। बट मान लीजिए इफ यू आर अ पर्सन हु वांट्स टू डिजाइन योर प्रॉपर्टी और समथिंग, यू कैन डेफिनेटली विजिट एंड सी कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके डेफिनेटली बहुत काम आने वाला है। इट इज लाइक दैट। मतलब एक एक किसी स्पेशल कम्युनिटी के लिए वो कंटेंट नहीं है, इट इज अ वाइड रेंज ऑफ कंटेंट जहां आपको लाइफस्टाइल कंटेंट भी मिलेगा, आपको सीखने भी मिलेगा, आपको समझने भी मिलेगा। तो है? आई ऑल द एम वेरी एंजॉयिंग बेस्ट, दिस यू नो। कंटेंट क्रिएशन फेज राइट नाउ। ओके, आई गॉट इट। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड फेज एंड कहीं ना कहीं वो आज के यूथ को भी इंस्पायर करता है तो लाइक लिव लाइफ फ्रीली विद लाइक एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स बट एट द एंड समवेयर यू शुड लिव हैप्पीली, सो इट यू शुड इंस्पायर्स अस इन अ डेफिनेटली ग्रेट वे। लिव हैप्पीली। एक पर्सनल स्पेस के लिए कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छा है। एंड आई वुड एक्चुअली ऐड दिस कि एक प्रोफेशनली जब आप कुछ कर रहे हो, मे बी यू आर इनटू सम बिजनेस, यू आर रनिंग अ बिजनेस, और यू आर इनटू कॉर्पोरेट लाइफ और एनीथिंग, कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग जहां से आप बहुत सारी अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कर सकते हो अपने अंदर की। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बताने को बहुत सारी चीजें होती हैं, बट किसको बताएं। सो राइट नाउ कंटेंट क्रिएशन इज अ गुड वे। एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है सोशल मीडिया, जहां पर आप अपने व्यूज और थॉट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। Yes, ma'am. It's so too good to see, you know, that आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी फैमिली को टाइम देने के साथ साथ यू आर डूइंग समथिंग एल्स व्हिच मेक्स यू हैप्पी। आई एम लाइक टू ग्लैड टू नो दिस। तो मैम मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके हम्म। स्टूडियो का नाम है आर्कलेट डिजाइन, तो ये क्या कुछ स्पेशल कुछ सिंबलाइज करता है या फिर कुछ कहानी है इसके पीछे? um, I'll tell you a story behind it. 6 साल पहले जब मैं एक्चुअली अपना जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग वर्क से जब मुझे लग रहा था कि हाँ नाउ आई एम सेटल्ड, कि नाउ आई शुड स्टार्ट अ कंपनी, ताकि मैं एक फ्रीलांसर की तरह नहीं, प्रॉपर एक प्रिंसिपल आर्किटेक्ट की तरह एक अपने एक उसमें काम करूं स्टूडियो में। तो आई वॉज जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग कि हम क्या रखे क्या रखे क्या रखे नाम। एंड दैट टाइम आई जस्ट थॉट कि मैं जो इट्स एंड बिट्स में जो काम कर रही थी, मैं आर्किटेक्चर रिलेटेड काम कर रही थी, इंटीरियर डिजाइन कर रही थी, साथ ही साथ प्रोडक्ट डिजाइन, आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट डिजाइन। तो मैं लाइट्स बहुत डिजाइन करती थी उस वक्त। एंड दैट्स हाउ आई थॉट कि आर्क स्टैंड्स फॉर आर्किटेक्चर एंड लिट स्टैंड्स फॉर लाइट। तो आर्क लिट, दैट इज द कॉम्बिनेशन विच आई थॉट कि सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन नाम कंपनी का या मेरे डिजाइन स्टूडियो का ऐसा होना चाहिए जो डिपिक्ट करे कि मैं क्या काम करती हूँ। तो ये सोच के हमने ऐसे काम चालू किया था और ऐसे अपने डिजाइन स्टूडियो का नाम रखा था। तो मैम आपने बैकपैकर्स पोस्टल को डिजाइन करा, तो मैम हाँ उसमें जी। क्या थी ऐसी चीजें जिसने आपको मोटिवेट करा या फिर उसके पीछे की कोई कहानी, या बैकपैकर्स का क्या क्रेज है? बैकपैकर्स का क्रेज ऐसा है कि मुझे घूमने का बहुत शौक है। मतलब आई वॉन्ट टू गो एंड एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। एंड पर्सनली आई एम नॉट अ पर्सन जिसे बाहर जाकर, घर से बाहर, आई डोंट एक्सपेक्ट लग्जरी और बहुत हाई लेवल ऑफ कंफर्ट। मुझे ऐसा लगता है आप किसी नए शहर जा रहे हो तो आपको अगर उस शहर के बारे में जानना है, एक्सप्लोर करना है, तो यू विल हैव टू वॉक इन द स्ट्रीट्स। यू कैन नॉट सिट इन द कार एंड मूव फ्रॉम वन मॉन्यूमेंट और वन प्लेस टू अनदर और वो देखा है दैट्स इट।
You will have to pack your bags, pull up your bags, and just walk into the streets, talk to locals, local खाना खाओ, छोटी सी किसी जगह पर रहो ताकि आप दूसरों से मिलो। बैकपैकर्स जब आप जाते हो कहीं, मैं भी अगर कभी गई थी, जहां भी गई थी वहां पर, I prefer to be into a hostel, a backpackers hostel, or maybe a homestay kind of a place जहां पर मैं वहां के लोकल से भी मिल सकूं, जो दूसरे टूरिस्ट आए हैं उनसे भी मिल सकूं। तो ये एक नया एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए दैट वाज अ फेज जहां पर मैं नई नई चीजें सीख रही थी। तो दिस इज माय सजेशन टू पीपल कि इफ यू वांट टू लर्न समथिंग गुड इन लाइफ, पैक अप योर बैग्स एंड जस्ट गो। बैकपैकर्स की तरह घूमो, नोमैड्स की तरह घूमो, एंड यू लर्न द बेस्ट लाइफ लेसन्स। तो ये इस तरह बैकपैकर्स की कहानी चालू हुई। एंड जब मेरे पास ये बैकपैकर्स हॉस्टल का प्रोजेक्ट आया, आई वॉज वेरी हैप्पी। दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट क्योंकि ये आकले डिजाइन स्टूडियो चालू होने के बाद दिस वॉज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मैंने किया था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें थी उसमें, बहुत क्रिएटिव था। क्लाइंट वॉज रियली गुड कि उन्होंने फ्रीडम दिया कि आप बहुत क्रिएटिवली करो। तो मेरे जितने भी ट्रिप्स थे, बैक पैकिंग ट्रिप्स थे, उन सब का जो नॉलेज था, वो जहां जो कुछ भी मैंने सीखा था, देखा था, वो सब मैंने इकट्ठा किया और उस प्रोजेक्ट में डाल दिया। ये किया था हमने उसमें। ये तो बहुत ज्यादा ऐसा इंसाइटफुल हो गया। लाइक कोई भी ट्रिप प्लान होती है तो उसमें देयर इज अ लाइन, अपना बैकपैक करो चलो। तो इट्स बिल्कुल। वेरी इंसाइटफुल एंड इट्स वेरी ग्रेट। तो मैम, आपका ऐसे कोई ड्रीम रहा है किसी पब्लिक फिगर या फिर सेलिब्रिटी का घर या कुछ डिजाइन करने का, या फिर आप पर्सनली चाहते हो कि मैं इनका या फिर इनका घर डिजाइन करूँ या इनके लिए कुछ डिजाइन करूँ? मैंने एक्चुअली बहुत टाइम पहले एक वीडियो देखी थी जॉन इब्राहिम के घर की। Okay. बहुत खूबसूरत घर, और जितना इको फ्रेंडली वो घर था, जितना सस्टेनेबल वो घर था, मतलब आई जस्ट लव्ड द वाइब ऑफ हिज रेसिडेंस, एंड आई रियली विश टू डिजाइन अ रेसिडेंस और अ ऑफिस प्लेस फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। मतलब the choice of things, the choice of designs, material which he had, क्योंकि जो वीडियो मैंने देखी थी, he was continuously explaining कि he wanted this. The client, the designer didn't suggested that particular thing, but he wanted this कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे ऐसी ही चीजें चाहिए। So बहुत इंटरेस्टिंग होगा if I get to design a place for him someday. Fingers crossed. श्योर मैम, श्योर। तो मैम, ऐसी क्या डिजाइनिंग टूल्स या टेक्निक्स है जो आप ऐसे हमेशा यूज करते हो या फिर आपको मदद करती है वो? Um, there is no specific designing tool, but जो मैंने अपने कॉलेज में सीखा है वो ये था कि हमको, जो हमारे कॉलेज के डायरेक्टर थे, ही ऑलवेज यूज टू से कि जितना आप पेपर पे पेंसिल लेके स्क्रिबल करोगे, उतनी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और उतना अच्छा डिजाइन आउटकम आपको मिलेगा। तो मैंने जब अपनी प्रैक्टिस चालू की, जब शुरू शुरू में मुझे फ्रीलांस प्रोजेक्ट आया, मैं बहुत ज्यादा डिजाइन में बहुत स्टक हो जाती थी कहीं। मैं वापस वही चीज करती थी कि मैं बहुत स्क्रिबल करती थी, तो उससे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आते थे। तो मुझे लगता है कि स्क्रिबलिंग ऑन अ पेपर इज अ वेरी गुड टूल, जो आपको अच्छे डिजाइन्स को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होगा। और दूसरी चीज कि एक ऐसी कौन सी चीज है जो मैं इनकॉर्पोरेट हमेशा अपनी डिजाइन में करूंगी, या कोई स्पेशल एक टेक्निक है मेरी, वो टेक्निक बस ये है कि आई एम अ नेचर बेबी। मुझे नेचर के साथ जो है, हर चीज जो कनेक्टेड है, वो बहुत पसंद है। राइट नाउ वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ कॉन्क्रीट जंगल, जहां पर हम सिर्फ ब्रिक वॉल के अंदर, हमको बहुत लैविश घर चाहिए होता है सब कुछ, बट वी फॉरगेट कि नेचर का इन्वॉल्वमेंट हमारी लाइफ में कितना जरूरी है। और वो एक्चुअली बहुत मिसिंग है, बहुत ज्यादा मिसिंग है हमारी लाइफ से। तो मैं हमेशा ये एक एलिमेंट है जो मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो इनसाइड आउट होता है, कि नेचर जो है वो आपके कॉन्क्रीट जंगल के अंदर भी होना चाहिए।
ताकि यू कैन लिव अ पीसफुल नेचर से हम हमेशा पीस जो है वो कनेक्ट करते हैं, वो रिजेंबल करते हैं। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ इनसाइड आउट वाला फीचर जो है वो मेरे डिजाइन में हमेशा हो, कि आप घर में तो बैठे हो, घर के अंदर बैठे हो, पर आपको नेचर से जो कनेक्टिविटी हो वो जरूर मिलती रहे हमेशा। दैट्स अ वेरी गुड थॉट मैम। मतलब आज का जो जनरेशन चल रहा है उसमें सबको चाहिए कि उनके घर लैविश से हो, थोड़े लग्जरी से, हम्म। और एट द सेम टाइम लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम नेचर के साथ कनेक्ट कर हम्म। सकें। तो दिस इज अ वेरी गुड थॉट कि आपका घर तो है ही, एंड उस घर में नेचर का एक भी एक पिंच है, so it's a very हम्म। good thought. हम्म। Okay ma'am, so moving forward to our next question. जयपुर में ऐसी कौन सी जगह या कौन सी स्पॉट है जहाँ पे you vibe a lot or you get some inspiration from that place? आई एम नॉट एन आउटडोर पर्सन, तो मैं जनरली आई डोंट मूव आउट ऑफ माई हाउस। आई एम सो इनटू कि मैं अंदर ही रहती हूँ। आई ओनली मूव आउट इफ आई एम गोइंग फॉर अ ट्रैक और समथिंग। जयपुर में बहुत अच्छी अच्छी ट्रैक करने की जगह है, आई जनरली वाइब देयर। बट इफ आई टॉक अबाउट द इंस्पिरेशन पार्ट, वेयर आई गॉट द इंस्पिरेशन, तो जयपुर की हर गली में आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। जो मैंने आपको एक अभी पॉइंट बोला कि इनसाइड आउट वाला जो कैरेक्टर है, कि नेचर से कनेक्ट होना चाहिए। आप कभी भी जयपुर आओ या फिर राजस्थान में आप किसी भी हवेली में घूमोगे, बिल्कुल जो मई जून वाली गर्मी होती है ना, उसके बाद जब आप हवेली में जाओगे ना, एक एयर फ्लो होती रहती है और आपको गर्मी नहीं लगती अंदर। दैट इज द थिंग। जो जब आप जयपुर आते हो ना, आपको हर जगह, आपको हर गलियों में जो छोटे 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 जो घर हैं, वहां पर आपको ये चीज जरूर मिलेगी कि जो वेंटिलेशन है ना घर का, वो बहुत अच्छा है। भले छोटा सा घर हो, वो छोटी सी गली, उस छोटी सी लेन में घर हो, पर उसका वेंटिलेशन, एयर फ्लो इतना अच्छा है कि वो आपको एकदम से स्ट्राइक करेगा कि इतनी गर्मी है बाहर, फिर भी उस जगह पर, या गली जो मूविंग रोड है, जो सिटी प्लान्ड है, वो उसी हिसाब से प्लान्ड है कि इतना इजी एयर फ्लो है, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कभी भी गर्मी नहीं लगेगी। तो इंस्पिरेशन जयपुर की हर गली में, हर छोटे छोटे जो पुराना जयपुर है, जो सिटी है, जो पुराना शहर है, हर जगह आपको इंस्पिरेशन ही इंस्पिरेशन है डिजाइन की। तो मैम आपने जैसे बताया कि लाइक आप प्रोफेशनल वर्क को भी साथ में मैनेज कर रहे हो और अपने घर को भी साथ में मैनेज हम्म। कर रहे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है लाइक स्ट्रगल्स तो ऑब्वियसली हर प्रोफेशनल लाइफ में, बट अगर आप दो लाइफ को एक साथ मैनेज करोगे तो ऑब्वियसली देयर आर मोर स्ट्रगल्स। तो ऐसा कुछ हुआ है कभी, स्ट्रगल वाली कोई कहानी या किस्सा कोई या कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहो? ये एक बहुत रीसेंट इंसिडेंट है जो मैं शेयर करूंगी। ये मैंने एक्चुअली पिछले 1 साल में शायद अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया है, बट दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहां मैं शेयर करूंगी तो बहुत सारे लोगों तक ये स्टोरी जाएगी। हो सकता है कुछ लोगों को इससे लेसन मिले और कुछ लोग शायद ये स्टोरी सुन के थोड़े स्ट्रांग हो जाएं। आर्किटेक्चर इज अ फील्ड जहां पर प्रेफरेबल होता है कि एक मेल आर्किटेक्ट हो। क्लाइंट हमेशा एक मेल आर्किटेक्ट ढूंढता है। सो व्हाइल आई वाज प्रेग्नेंट, अ पर्सन, अ क्लाइंट केम इन टू मीट, क्योंकि उन्हें अपना घर बनाना था। आई वाज सिटिंग, मैं एक टेबल के अपने इस साइड बैठी हुई थी, सो ही कुडंट सी माय बेबी बम्प। और मैं ढीला सा अपना आउटफिट पहनी थी, तो ही कुडंट सी माय बेबी बम्प कि आई एम प्रेग्नेंट और समथिंग। सारा कुछ हो गया, ही सारा डिस्कशन हो गया, डिजाइन का डिस्कशन हो गया कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। जिस चीज में हम एक्चुअली अटकते, प्राइसिंग, वो भी सेट हो गई। एंड द मोमेंट आई स्टूड अप, shook hands and said okay, now we'll start the work, और ये और वो। एंड ही looked at my baby bump and said, मुझे आपसे काम नहीं कराना। क्यों नहीं कराना? क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो, यू वोंट बी एबल टू हैंडल द साइट। आई डोंट नो कि लोगों का पर्सपेक्टिव ये बन गया है, ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि इफ आई एम सिंगल तो मुझे जल्दी से जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी शादी होगी तो आप लॉन्ग ब्रेक लोगे, शादी हो जाएगी, काम नहीं कर पाओगे। शादी हो गई तो आप अपने घर में फंसे रहोगे, आप काम नहीं कर पाओगे। प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा हो जाएगा तो काम नहीं कर पाओगे। आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। अगर मैं आपका काम ले रही हूँ तो आई नो हाउ टू हैंडल इट, एंड आई नो कि मैं उसे किस तरह से मैनेज करूंगी। दैट इज माई प्रॉब्लम।
माई पर्सनल लाइफ इज नन ऑफ योर प्रॉब्लम कि मेरा बच्चा होगा तो मैं कैसे, वो मेरा टेंशन है, मैं कैसे करूंगी. बट ही लेजिट स्टूड अप एंड सेड मुझे आपसे काम नहीं कराना क्योंकि आप तो प्रेग्नेंट हो, फिर आपका डिलीवरी की छुट्टी होगी, फिर ये होगी वो होगी. सो दिस वॉज एन इंसिडेंट विच एक्चुअली शुक मी कि इन सब रीजंस की वजह से भी लोग आपको काम नहीं देते हैं. ऑलरेडी आई एम अ वर्किंग फीमेल, आई एम एन फीमेल आर्किटेक्ट, तो मुझे ऑलरेडी उसमें बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि मुझे काम लेने के लिए. लोग सोचते हैं कि लड़की है या औरत है तो जल्दी से साइट पर नहीं आएगी, लेबर को कैसे हैंडल करेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें. बट इन सब चीजों की वजह से जो हमारा काम इफेक्ट होता है या हम जो इफेक्ट होते हैं, ये कोई नहीं सोचता. सो दिस वॉज एन इंसिडेंट जो मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत लड़कियां होंगी जो इन सब चीजों से स्ट्रगल कर रही होंगी, वो कर रही है और शायद आगे भी बहुत लंबे टाइम तक करेंगी. ये एक इंसिडेंट है, ये एक क्लाइंट है, बट आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास और भी ऐसे क्लाइंट्स हैं. व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट मैं काम कर रही थी, जब मैंने बेबी डिलीवर किया पीक काम चल रहा था उनका, बट दे हैड पेशेंस, वो कुछ दिन रुके. I resumed back to work and then started working. My baby was just 2 months old when I started working again. तो ये सब मेरा प्रॉब्लम है ना. यू शुड नॉट हैव थॉट अबाउट इट, और ये चीज आपको पिक पॉइंट नहीं करनी थी. बट लाइफ इज about struggles, and someone is struggling from one thing, I am struggling from another. So this is a struggle story which happened very recent to me. सॉरी मैम आपको ऐसा फेस करना पड़ा, बट यू आर समवन हु कैन मैनेज बोथ द लाइफ इक्वली, और आप कर रहे हो. मेरे हाँ, सामने एक लाइव एग्जांपल है. जैसे कि आपने बताया लाइक आपका बेबी 2 मंथ्स का था एंड यू गॉट बैक टू वर्क. सो दैट वाज एन एग्जांपल. यू सेड लाइक you don't have to underestimate a woman or a girl if she is exactly. getting married or if she is pregnant. So you just prove an example for all of us, all the women community. So great, thanks to you for that. मैम आप इंस्पिरेशन हो. लाइक ऑब्वियसली अभी भी जनरेशन में ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे बोलते हैं अरे लड़कियों से तो नहीं होगा, लड़कियों को नहीं ले सकते, बिल्कुल. फील्ड वर्क है, कैसे मैनेज करेंगे. तो समवेयर लड़कियां स्ट्रगल कर रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं. और एंड आई बिलीव कि आफ्टर लाइक कुछ सालों बाद तो लाइक ऐसा हो जाएगा कि लाइक नॉर्मलाइज कर देंगे इस चीज को कि अगर लड़का कर रहा है तो हाँ भाई हम लड़कियां भी कर भी सकती कर हैं. सकते हैं. एग्जैक्टली. ओके मैम. तो बेस डिजाइन के जो यूनिक इम्प्लीकेशंस वगैरह है या जो उसके यूनिक फीचर्स है, उनको आपने अपने प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज करा? बेस डिजाइन से एक्चुअली मैं काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ. मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, बेस डिजाइन इज वन ऑफ द कंपनी, दीज आर द पीपल जिन्होंने एक्चुअली मेरी सबसे ज्यादा हेल्प की थी वाइल आई डिलीवर्ड माई बेबी. मैंने अपना सारा काम, बहुत मेजर चंक ऑफ काम जो है इन्हें दिया था कि नाउ यू हैव टू हैंडल, मैं वापस नहीं देखूंगी. एंड दिस इज द बेस्ट थिंग कि जब हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था तब आई एक्चुअली वेंट थ्रू द ड्राइंग्स की ठीक है मैंने आपको काम दिया, आपने जो मुझे ड्राइंग्स दी मुझे चेक करनी पड़ेगी. बट फ्रॉम द सेकेंड टाइम देयर वाज नॉट अ मिस्टेक, आई डिडंट हैड टू चेक. मैं सीधे यहाँ से ड्राइंग लेके अपनी साइट पे डिलीवर कर देती थी कि नाउ यू हैव द ड्राइंग्स, यू कैन स्टार्ट वर्किंग. सो काइंड ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट विच आई गॉट टिल डेट. ग्रेट. ओके मैम, अगर आपको किसी दिन ऐसा मौका मिलता है कि लाइक आपको एक ही दिन में दो चीजें को डिजाइन करनी, एक मॉडर्न हाउस है और एक राजस्थानी हवेली है, तो आप किसे पहले डिजाइन करोगे और क्यों? इससे पहले डिजाइन करूंगी, डेफिनेटली राजस्थानी हवेली डिजाइन करना चाहूंगी. एक पर्सनल रीजन है उसका ये कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने राजस्थानी वर्नैक्युलर जो है वो बहुत पढ़ा था. मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था तब भी तो उसे पढ़ने में, उसे इनकॉर्पोरेट करने में. तो मॉडर्न हाउस इज समथिंग which is a combination of lines कि स्ट्रेट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को जब आप कंबाइन करते हो या कुछ कर्व्स को कंबाइन करते हो तो एक मॉडर्न हाउस रेडी हो जाता है. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत इजी है वो करना, डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है, बट आई वुड प्रेफर राजस्थानी हवेली रादर देन अ मॉडर्न हाउस क्योंकि मजा आता है वो छत
नर्सरियां डिजाइन करने में, वो झरोखे डिजाइन करने में, बड़ी बड़ी ओपनिंग्स डिजाइन करने में, क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। एक पुरानी स्टोरी से लिंक करके आप उसे एक नया फेस दोगे और फिर वापस एक नई स्टोरी उससे लिंक हो जाएगी। तो डेफिनेटली अ राजस्थानी हवेली। यस मैम, फॉर श्योर, क्योंकि किसी भी काम को करने में बहुत मजा आता है जब आपको पता होता है कि उसके हाँ पीछे कुछ रहा है, एक हाँ। एथनिसिटी, एक ट्रेडिशन या फिर ऐसा कुछ, तो उस काम को करने में ऑब्वियसली बहुत मजा आता है। तो मैम, आपके प्रोजेक्ट्स में ऐसी क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या फैक्टर्स हैं जो नेचर से इंस्पायर होते जो नेचर से इंस्पायर हुए हैं। हैं? जी। अम्म, एक फैक्टर जो है, जो प्रोमिनेंट होता है, वो है कि मैं एक सिमेट्री के साथ या लेट्स से एक बैलेंस के साथ हमेशा काम करती हूँ। एक बैलेंस मेंटेन करके डिजाइन करती हूँ, क्योंकि इतने सालों में मैंने एक चीज ये समझ लिया है कि आप कितना भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, आप उसको तभी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, तभी उसको लाइव में ला सकते हो, जब जब तक उसमें बैलेंस होगा। तो एक एग्जाम्पल ये है कि नेचर जो है, नेचर ने हमको हर चीज बैलेंस करना सिखाई है। बहुत गर्मी हो गई, बारिश हो जाती है, मौसम सेट हो जाता है, बैलेंस हो गया। अभी ही रिसेंटली जयपुर में हुआ कि ठंडियां खत्म होते होते एकदम से 2 दिन की बहुत गर्मी हुई, बारिश हुई, मौसम बहुत अच्छा हो गया। आपको नेचर ने जो है बैलेंस करना सिखाया है कि आप अपनी लाइफ बैलेंस करके कैसे चलाओ। तो वाई नॉट इनटू आर्किटेक्चर? आप आर्किटेक्चर को बैलेंस करो, लॉन्ग लास्टिंग बिल्डिंग्स बनती है। जब आर्किटेक्चर में बैलेंस नहीं होता है तो बिल्डिंग बहुत जल्दी डिमोलिश हो जाती है। तो डेफिनेटली balance that I've learned from nature and incorporating in my designs. यस मैम, इट्स अ ग्रेट फैक्टर। बोला जाता है लाइक पहले के जमाने में से बड़े बूढ़े कहते थे कि अगर तुम लाइक नेचर के साथ नहीं चलोगे तो नेचर भी तुम्हारे साथ नहीं चलेगी। तो इफ बिल्कुल। वी विल नॉट कोऑपरेट, तो ऑब्वियसली वो भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, फिर वही नेचुरल कैलामिटीज, ऑल द यू नो एवरीथिंग। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट व्हिच यू आर डूइंग। तो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्म। बेस डिजाइन या फिर किसी भी एजेंसी से आपने क्या सीखा है? लाइक कुछ सीखा होगा और आपने उसे अपने काम में कैसे इम्प्लीमेंट किया? um, एक एक चीज है मेरी, मैं आई एम वर्किंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट माय कंपनी और ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इनटू माय कंपनी, ये बहुत साल पुरानी नहीं, 5-6 साल से ही मैं मेरे एम्प्लॉयज के साथ काम कर रही हूँ। मैंने जो इनसे सीखा है वो ये है कि आप अपने एम्प्लॉयज के साथ एक इकोसिस्टम अच्छा बनाकर कैसे लॉन्ग लास्टिंग जर्नी तय करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू नॉट गुड टू योर एम्प्लॉयज, इफ यू नॉट गुड विद द कोऑर्डिनेशन, आप नहीं काम कर पाओगे। एक रिले रेस में अगर पहले से दूसरा लिंक जो है वो नहीं हैंड ओवर होगा, तो हम रेस नहीं जीत पाएंगे। पहला वाला ये सोच ले कि सारी चीजें मैं कर सकता हूँ, तो वो नहीं हो सकता। तो एक गुड कॉन्वर्सेशन, एक गुड इकोसिस्टम, गुड एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई गेस ये जरूर मैंने सीखा है कि ये होना चाहिए कि यू शुड हैव अ गुड इकोसिस्टम विद इन द ऑफिस, विद इन योर वर्किंग स्पेस। Okay. Now moving forward to our next question, and also this is our last question for today. तो मैम, जयपुर में डिजाइन करने का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, एंड एट द सेम टाइम सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या होता जयपुर में चैलेंजिंग पार्ट से चालू करती हूँ मैं, बाद में बेस्ट बताऊंगी आपको। चैलेंजिंग पार्ट से, ये जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जयपुर इज अ सिटी विच इज स्टिल रूटेड टू इट्स कल्चर, कि लोग अपना कल्चर नहीं छोड़ते। आई डू नॉट सपोर्ट पर्दा सिस्टम और दिस और दैट, बट इट इज स्टिल इन राजस्थान। तो ट्रेडिशनली जैसे घर डिजाइन होते हैं ना, आज भी घर वैसे ही डिजाइन करवाना चाहते हैं। एलिवेशन कितना भी मॉडर्न हो, पर जो इंटीरियर आर्किटेक्चर है, जो जिसको हम बोलते हैं कि घर हमारा कैसा होना चाहिए, वो अभी भी अपने रूटेड है, वो ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाना चाहते हैं लोग, कि मुझे एक कोर्टयार्ड चाहिए अपने घर में, या रूम्स इस तरह चाहिए, या मुझे ये चैलेंजिंग पार्ट जरूर है, क्योंकि यू विल हैव टू मैच द लेवल ऑफ द ट्रेंड गोइंग आउटसाइड, क्योंकि आप पीछे तो नहीं रह सकते। डेफिनेटली आपको जो आज के जमाने में चीजें चल रही है उसके साथ कोप अप करना ही है।
तो आप एलिवेशन तो वैसे करते हो, बट जो इंटीरियर्स है वो तो उन्हें वो ही चाहिए ना जो पहले था, जो इतने साल से चला आ रहा है। तो दे आर स्टिल रूटेड टू देयर कल्चर, तो वो कल्चरली आपको उस हिसाब से डिजाइन करना है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट डिजाइनिंग और वर्किंग हियर इन जयपुर इज, यहाँ सारी चीजें बहुत रिच है। सो you get to experience the richness of um, uh, the फील, रिचनेस ऑफ द फील, कि आप ऐसा कर सकते हो। जो राजस्थानी कल्चर है वो अपने आप में एक मैग्नानिमिटी दिखाता है, तो आपको हर प्रोजेक्ट के साथ वो मैग्नानिमिटी जो है वो दिखाने का मौका मिलता है। आज मैं सोचती हूँ कि दिस इज द लेवल जहां मैंने काम किया, ये इससे ज्यादा मैग्नानिमिटी तो एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी क्या दिखाएगा। बट अगेन नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मुझे लगता है नहीं, दिस वाज जस्ट अ स्टार्टिंग, यहाँ से आगे तो वो मैग्नानिमिटी दिखाने का जो मौका है, मुझे लगता है कि शायद मैं किसी और शहर में होती तो मुझे मौका कम मिलता, यहाँ शायद ज्यादा मिल रहा है। Okay, ma'am. So we are done with our series of questioning. Thank you so much for joining us today. थैंक आपने यू जो सो भी मच फॉर चीजें बताई, हैविंग मी। इतनी inspirational, itni, and too much of love and blessings to your little one, and many, many congratulations to your थैंक family. यू। And kudos to you that you're managing all the things so like so gracefully, professional life, like family life, and the same time, sorry for all the struggles which you're facing, but it all will be worth one day, and you're a डेफिनेटली। motivation to like whole, women community. So we are we are very glad to have you here. Thank you so much for joining. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग Thank you. मी। Thank you. ओके।